अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सक्सेस फैक्टर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने फिश डिपार्टमेंट का एक जनरल ओवरव्यू किया कि फिश डिपार्टमेंट में किस किस्म की प्रोडक्ट्स और असॉर्टमेंट पाई जाती है। उसके साथ साथ हमने फिश डिपार्टमेंट मैनेजर के बैक एंड टास्क और फ्रंट एंड टास्क डिस्कस किए। आज के प्रोग्राम में हम जो फिश डिपार्टमेंट मैनेजर के फ्रंट एंड टास्क के रिमेनिंग पार्ट्स उसको कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, करियर प्रोग्रेशन और मार्केट सैलरी रेंज जो उनको पाकिस्तान और जीसीसी की मार्केट में ऑफर की जाती है। तो कंटिन्यू करते हैं हम उनके शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क के बकिया हिस्से से। सेल्स फ्लोर के ऊपर डिपार्टमेंट मैनेजर फिश और उसकी टीम क्वालिटी, फूड सेफ्टी और कंप्लायंस से रिलेटेड टास्क और एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है टेम्परेचर मॉनिटरिंग। प्रोडक्ट के कोर टेम्परेचर की पीरियोडिक वे में मॉनिटरिंग की जाती है, जिसको क्रॉस वेरीफाई करता है क्यूए का पर्सनल। अगर किसी जगह पर टेम्परेचर अब्यूज पाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को शेल्फ से विड्रॉल करवा दिया जाता है। अगर क्यूए की टीम वेरीफाई करती है कि प्रोडक्ट फिट फॉर यूज है, फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, तो उसको डिफरेंट रेसिपीज जैसे उसका बोनलेस मिल्स वगैरह बनाने में या उसको फिश फिंगर वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है या मैरिनेटेड कर दिया जाता है। और अगर वो फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन नहीं है किसी वजह से, तो उस प्रोडक्ट को वेस्ट किया जाता है और उसकी वेस्टेज और श्रिंकेज की प्रॉपर वेइंग करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है और डिस्पोज ऑफ करने के बाद उसकी इन्वेंट्री करेक्शन की जाती है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग के साथ साथ डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी मर्चेंडाइज्ड फिश और सी फूड है उसकी फ्रेशनेस, क्वालिटी और सेंसी एट्रीब्यूट्स और शेल्फ लाइफ भी मैनेज कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि शेल्फ के ऊपर कोई चीज़ एक्सपायर तो नहीं हो गई, उसकी एक्सपायरी मैनेजमेंट प्रोग्राम इन प्लेस है। उसके साथ साथ वो देख रहा है कि विद इन दी शेल्फ लाइफ कोई फिश ऐसी तो नहीं जो जिसमें से बदबू आ रही हो, जो पट्रीफाइड हो गई हो, कोई उसमें क्वालिटी इशू आ गया हो, उसमें कोई इंसेक्ट वर्म्स की एक्टिविटी आइडेंटिफाई हो गई हो, वो इस हालत में ना हो कि कस्टमर उसको रिफ्यूज कर दे। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट मैनेजर ये इंश्योर करता है कि जो फिश के कटिंग और क्लीनिंग के टूल्स हैं वो रस्टेड ना हो, वो फूड सेफ्टी और हाइजीन से रिलेटेड कोई उनसे इशू ना हो और उनकी कलर कोडिंग हो। यूजुअली फिश डिपार्टमेंट में यूज होने वाले क्लीनिंग और कटिंग के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को ब्लू कोट किया जाता है। कोडिंग इसलिए की जाती है कि फिश क्योंकि इटसेल्फ एक एलर्जिन है बहुत से लोगों के लिए, तो फिश डिपार्टमेंट में यूज होने वाली नाइफ्स, फॉक्स और कटिंग के इक्विपमेंट्स किसी दूसरे डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल मीट, फिश या एफएनबी वगैरह में ना यूज हो जाए। तो डिपार्टमेंट मैनेजर ये इंश्योर करता है कि उसकी टीम सिर्फ रिकमेंडेड कलर कोडेड टूल्स इस्तेमाल कर रही है और उनकी हाइजीन, सेफ्टी और क्लीनिंग का भी जिम्मेदार होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, फ्रेशनेस और शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट काम जो डिपार्टमेंट मैनेजर करता है वो इंश्योर करता है कि FIFO का सिस्टम इन प्लेस है। FIFO मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो फिश का स्टॉक जो आपने पहले रिसीव किया सप्लायर से, जो बैकएंड में है, वो पहले डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद में जो वो स्टॉक जो बाद में रिसीव हुआ है वो बाद में सेल्स फ्लोर के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है। इस तरीके से ना सिर्फ आप क्वालिटी, फ्रेशनेस और शेल्फ लाइफ को बेटर मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप अपनी वेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्स फ्लोर पे शेल्फ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी और फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए जैसे जैसे प्रोडक्ट का सेल थ्रू होता रहता है, ना सिर्फ रोटेशन होती है, प्रोडक्ट को रिप्लेनिश किया जाता है, बल्कि साथ साथ उसकी पीरियोडिक वे में आइसिंग दोबारा की जाती है। ये इसलिए जरूरी है कि प्रोडक्ट का कोर टेम्परेचर मेंटेन रहे और प्रोडक्ट फ्रेश और सेलेबल फॉर्म में शेल्फ पर अवेलेबल हो। क्वालिटी, फूड सेफ्टी और कंप्लायंस से रिलेटेड एक और काम जो वो सेल्स फ्लोर के ऊपर परफॉर्म करता है वो अपनी टीम की ड्रेस कोड और हाइजीन मैनेजमेंट है। फिश के डिपार्टमेंट में यूजुअली एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड के साथ साथ फिश का डिपार्टमेंट ग्लव्स, बियर्ड मास्क, एप्रन्स और कैप्स भी यूज कर रहा होता है। इसके साथ साथ क्योंकि फिश के डिपार्टमेंट कोल्ड डिपार्टमेंट है, टेम्परेचर यहाँ पर काफी चिल्ड होता है, कंट्रोल टेम्परेचर में लोग काम कर रहे होते हैं, इसकी वजह से फिश के डिपार्टमेंट और मीट के डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की रेगुलर मेडिकल इंस्पेक्शन होती है हर 6 महीने बाद, ताकि पता चला जा सके कि एक लंबे अरसे तक ठंडे एनवायरनमेंट में काम करने से खुदा न खास्ता होने कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगी, कोई ऐसी कंटेजियस चीज तो नहीं होगी जो कि कस्टमर के लिए फूड सेफ्टी, हाइजीन और हेल्थ रिस्क बन सकती हो। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि फिश डिपार्टमेंट में शॉप क्लोजिंग के टाइम पर भी डीप क्लीनिंग की जाती है और इसके अलावा साइक्लिक डीप क्लीनिंग भी की जाती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिपार्टमेंट मैनेजर फिश इंश्योर करता है वो हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्लीनिंग केमिकल्स हैं। वो इंश्योर करता है कि ओनली रिकमेंडेड फूड ग्रेड और क्यूआर हाइजीन डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव्ड केमिकल ही यूज़ किए जाएं, उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर एज पर SOP हो और उनकी हैंडलिंग और स्टोरेज इस तरीके से अप्रोप्रिएटली की जाए कि वो किसी तरह क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस ना बने, जो आपकी फिश, रॉ फिश है, उसको पोल्यूट ना करें। अब हम बात करते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की। तो
डिपार्टमेंट मैनेजर अपने डिपार्टमेंट की कंज्यूमेबल्स, पैकेजिंग मटेरियल, कटिंग टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स की ऑर्डरिंग, उनकी अप्रोप्रिएट क्वांटिटी और उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर रहा होता है। इसके साथ साथ वो आईटी की टीम के साथ फॉलोअप करता है अगर वेइंग स्केल से रिलेटेड कोई इशू है, प्राइसिंग से रिलेटेड कोई इशू है, स्केल के सिंक होने में कोई इशू और इश्यूज को रिजॉल्व करवाता है। इसी के साथ साथ वो डिपार्टमेंट में कंटिन्यूसली इंस्पेक्शन करता रहता है कि कहीं कोई रिपेयर और मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू तो नहीं। अगर कोई ऐसा इशू पॉपअप होता है तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की टीम को कम्युनिकेट करता है, उस पर फॉलोअप करता है और इश्यूज को रिजॉल्व करवाता है। एक और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क उसका ये है कि कस्टमर की अगर कोई क्वालिटी कंप्लेंट है या क्यूए के डिपार्टमेंट की कोई कंप्लेंट है, कोई कंप्लायंस के डिपार्टमेंट की कंप्लेंट है, तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करता है, उसके ऊपर एक्शन लेता है और उन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करता है। इसी के साथ साथ डिफरेंट फूड सेफ्टी और कंप्लायंस से रिलेटेड उसके ऑडिट्स होते हैं, तो वो रेलेवेंट टीम्स के साथ प्लानिंग करता है, ऑडिट की प्रिपरेशन करता है, फिर ऑडिट करवाता है। ऑडिट के बाद अगर कोई नॉन कन्फॉर्मिटीज आइडेंटिफाई होती हैं तो उनकी रूट कॉज एनालिसिस करता है, उसके ऊपर एक्शन लेता है और एनसीएस को क्लोज करवाता है। फिश डिपार्टमेंट अल्ट्रा फ्रेश में होने की वजह से इसकी भी यूजुअली वीकली और मंथली इन्वेंट्रीज होती हैं, तो वो इन्वेंट्री को प्लान करता है। इसकी इन्वेंट्री भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की इन्वेंट्री की तरह वेट बेस्ड होती है, तो एसक्यू वाइज फिश का वेट किया जाता है। सिस्टम की इन्वेंट्री और फिजिकल इन्वेंट्री को टैली किया जाता है, जो उसमें से श्रिंकेज और वेस्टेज को माइनस किया जाता है और इन्वेंट्री डिफरेंसेस को अपने लैंड मैनेजर से अप्रूवल के बाद पोस्ट करके इन्वेंट्री की करेक्शन की जाती है। डेली की क्लीनिंग के अलावा भी एक डीप क्लीनिंग का साइकिल भी होता है, जो कि स्टोर के एक मास्टर क्लीनिंग प्रोग्राम के साथ लिंक होता है। उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट की पीरियोडिक वे में कोल्ड रूम की, रिसीविंग एरिया की, सेल्स फ्लोर की, प्रिपरेशन रूम की डीप क्लीनिंग की जाती है। वो इन एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली वो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट को भी लुक आफ्टर कर रहा होता है कि उसके डिपार्टमेंट में कहीं कोई रोडेंट्स का अटैक तो नहीं, कोई किसी किस्म की इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटी तो नहीं। अगर ऐसे कोई इंस्टेंसेस आइडेंटिफाई होते हैं तो वो आईपीएम सर्विस प्रोवाइडर के साथ या इन स्टोर आईपीएम टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको रिजॉल्व कर रहा होता है। बेड स्टेशन वगैरह देख रहा होता है, इंसेक्टिक्यूटर्स देख रहा होता है, उनकी रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस एज पर स्केड्यूल इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से करवा रहा होता है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क स्टाफ से रिलेटेड बात की जाए तो अपने स्टाफ की ड्यूटी स्केड्यूलिंग, रोटा प्लानिंग, उनकी कंपनसेटरी लीव्स, उनकी एनुअल लीव्स, न्यू एम्प्लॉयज की ऑनबोर्डिंग, ऑलरेडी जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड मामला को देख रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में एक और चीज जो उनकी जॉब से रिलेटेड है वो रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन है। डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होती हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्यूए की एनसीज होती हैं, प्राइस लिस्ट होती हैं, वेस्ट श्रिंकेज वेस्टेज होते हैं, सब रिटर्न टू सप्लायर्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इन अपनी डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉर ऑडिट और रिकॉर्ड पर्पस मेंटेन कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं फिश डिपार्टमेंट मैनेजर की क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि रिटेल में एक मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंचने के लिए एटलीस्ट आपका 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन और प्रेफरेबली 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना एक अच्छी चीज़ है। तो फिश डिपार्टमेंट मैनेजर पर भी यही बात सादिक आती है कि वो एटलीस्ट बैचलर्स या ग्रेजुएट्स होते हैं। इसके साथ साथ उनका फ्रेश फूड डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है। अब हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंट मैनेजर फिश में कौन कौन सी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल स्किल में प्रोडक्ट नॉलेज की। फिश की बेइंतहा वैरायटीज हैं, उसे मालूम होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट, ये फिश कौन सी टाइप की फिश है, ये मैरीन वाटर फिश है या ये फ्रेश वाटर फिश है, ये फॉर्म फिश है या ये सी फूड है, किस टाइप का, किस क्लास का है, उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। डिफरेंट वैरायटीज के बारे में, उनके कलर्स के बारे में, उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उनके सेंसरी एट्रीब्यूट्स, उनकी हैंडलिंग और स्टोरेज प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। फिश की बहुत सारी वैरायटीज एक दूसरे से मिलती जुलती शक्ल भी रखती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर्म फिश की बात करूं तो रहू और थैला, ये दो फिश बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती शक्ल और शबाहत की होती हैं। आमतौर पर लोगों को उसके बारे में फर्क पता नहीं होता, लेकिन उन दोनों के रेट में, उनके टेस्ट में, उनकी क्वालिटी और सेंसरी एट्रीब्यूट्स में फर्क होता है। तो एज ए डिपार्टमेंट मैनेजर फिश, एक डिपार्टमेंट मैनेजर को मालूम होना चाहिए कि वो डिफरेंट फिश की वैरायटीज, कल्टीवर्स में से कि उनको आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकता है और उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स होते हैं। इसके बाद मार्केट नॉलेज होना जरूरी है कि फिश किस मार्केट में कौन सा वेरिएंट ज्यादा बिकता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो मीठे पानी की मछली ज्यादा बिकती है, जिसमें डमरा, रोहू, खग्गा, तिलापिया वगैरह आते हैं। अगर हम सिंध की मार्केट, कराची की मार्केट की बात करें तो वहाँ पर सी फिश यानी मैरीन वाटर की फिश की वैरायटी ज्यादा बिकती है। फिर उसको ये भी आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा वेरिएंट ज्यादा बिकता है, कौन से वेरिएंट किस सीजन में ज्यादा बिकता है, कौन से वेरिएंट की सेल किस सीजन में डिक्लाइन कर जाती है, कौन सा वेरिएंट पंजाब से आता है, कौन सा वेरिएंट खैबर पख्तूनख्वा से आता है। मार्केट में लोग फिश की कौन सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, किस प्रोडक्ट के अंदर, किस रेसिपी के अंदर कौन सी टाइप की फिश डलती है।
होटल रेस्टोरेंट केटरर्स की बात की जाए तो वो कौन सी डिफरेंट रेसिपीज में यूज करते हैं और मार्केट में कौन सी फिश हाई इन डिमांड है, कौन सी फिश की डिमांड और कंजप्शन कम है, इसका नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा प्राइसिंग का नॉलेज होना चाहिए। फिश की प्राइस पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमने पहले बात की, इसमें सीजनैलिटी का फैक्टर है। अमूमन आपको जो फिश गर्मियों में जिस प्राइस पे मिल रही है, सर्दियों में पंजाब की मार्केट की इन पर्टिकुलर बात करूं तो वो पंजाब की मार्केट में समर की निस्बत विंटर में फिश महंगी होती है। सडन सीजनल चेंजेस भी हैं, जैसे गर्मी का मौसम है और बादल वगैरह आने शुरू हो गए, बारिश का मौसम बन गया, तो आप देखते हैं कि फिश की मार्केट जो होलसेल मार्केट है इमीडिएटली प्राइस चेंज आ जाता है। इसके अलावा फिश की जो साइज है वो उसकी प्राइस पे बहुत इंपैक्ट रखता है। फॉर एग्जांपल रोहू 1 kg अप साइज की प्राइस और है, 1.5 kg की प्राइस और है, 2 kg से ऊपर की प्राइस और है। चौथे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी टेक्निकल स्किल्स में, वो मर्चेंडाइजिंग स्किल। फिश का डिपार्टमेंट में डिस्प्ले बनाना एक आर्टिस्टिक जॉब है। हम आपसे कुछ सैंपल फिश के डिस्प्ले शेयर करते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि आर्टिस्टिक वे में फिश डिपार्टमेंट की मर्चेंडाइजिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और सेल्स के लिए कितना जरूरी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज अ टेक्निकल स्किल आनी चाहिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि फिश की डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग एक ट्रिकी चीज है, एक टेक्निकल चीज है। ना तो आपने ओवर स्टॉक करना है, ना आपने शेल्फ आउट होना है। आपने इन्वेंट्री किस तरीके से मेंटेन करनी है, आपने बैकअप इन्वेंट्री किस तरीके से मेंटेन करनी है, आपने डिस्प्ले की इन्वेंट्री किस तरीके से मेंटेन करनी है, ये टेक्निकल नॉलेज आना जरूरी है। एक यूनिक टेक्निकल स्किल जो फिश डिपार्टमेंट मैनेजर को आनी चाहिए वो है सजेस्टिव सेलिंग। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट फिश की वैरायटीज को उनके टेस्ट वाइज अंडरस्टैंड करते हैं, उनको टेस्ट वाइज क्लासिफाई करते हैं। उन्हें पता होता है कि रोहू के फिश की क्या डिस्टिंक्शन है, टूना फिश की टेस्ट में क्या डिस्टिंक्शन है। उन्हें पता होता है कि नॉर्वेजियन सैल्मन का टेस्ट क्या है, उन्हें पता है कि ट्राउट का टेस्ट दूसरी वैरायटी से कैसे डिफरेंट है, और उनको उनकी रेसिपीज का भी पता होता है। जो बहुत सारी जो मॉब है, जो अक्सरियत है, उनको फिश की वैरायटी उन्होंने बहुत सी ट्राई नहीं की होती। वो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ है कि हमने ये फिश खरीदनी है और आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उनसे किस तरीके से उनको एंगेज करते हैं, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रोडक्ट का इंटेंडेड यूज पूछ के आप उनको सजेस्टिव सेलिंग करते हैं कि देखें आप ये फिश लेने आए थे, ये अगर अवेलेबल नहीं है तो ये दूसरी फिश आप ट्राई कीजिए, इसकी ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, ये इन डिशेस में इस्तेमाल हो सकती है और इसका टेस्ट ऐसा होता है। लाजमी नहीं कि कोई चीज आउट ऑफ डिस्प्ले है, आउट ऑफ स्टॉक है, तभी आप सजेस्टिव सेलिंग कर रहे हो। सजेस्टिव सेलिंग एज अ स्किल इसलिए भी जरूरी है कि आप कस्टमर जो आता है उसके साथ एंगेज करते हैं, आप अपना प्रोडक्ट नॉलेज कम्युनिकेट करते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि वो क्या रेसिपी बनाना चाह रहे हैं, उनका इंटेंडेड यूज क्या है, तो उनके साथ डिस्कशन करने के बाद आप उनको बेहतर तरीके में गाइड कर सकते हैं। ना सिर्फ आपकी सेल्स बढ़ेगी बल्कि आपकी कस्टमर सर्विस भी बेहतर होगी। अब हम जनरल सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, जिसमें टीम मैनेजमेंट फिश डिपार्टमेंट में थोड़ा ट्रिकी है। वजह क्या है? वजह ये कि अमूमन जो फिश डिपार्टमेंट में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, जो फिश प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिन्हें यूजली रिटेल हाइपर मार्केट में फिश मॉन्गर्स कहा जाता है, वो अगर हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बैकग्राउंड से नहीं होते। वो लोग यूजली ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी फिश की मार्केट में, चाहे होलसेल की मार्केट में, चाहे अपनी शॉप का, उनका या उनकी फैमिलीज का या उनके पेरेंट्स वगैरह का एक बैकग्राउंड होता है कि वो फिश के बिजनेस में होते हैं। तो यूजली ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं उनके आपस में, डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ भी आ जाते हैं अगर वो ट्रेडिशनल वे में फिश की शॉप रन करने के आदी हैं। और जब आप एज ए डिपार्टमेंट मैनेजर फिश, आप उनको SOPs, ड्रेस कोड, हाइजीन, इन चीज़ों को फॉलो करने कहते हैं, तो एट टाइम्स लोगों में रेजिस्टेंस होती है। तो टीम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टास्क है कि एक ऐसी टीम जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ऑल्दो कि वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको किस तरीके से लेकर चलना है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज रखना है, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करनी है कि किस तरीके से एक ट्रेडिशनल वे से हटकर एक फूड सेफ्टी, हाइजीन, क्वालिटी इंश्योरेंस के वे को फॉलो करते हुए एक मॉडर्न वे में फिश डिपार्टमेंट को मैनेज करना है, और साथ साथ उनकी करियर प्रोग्रेशन प्लानिंग करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है, उनको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करना है। तो टीम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट स्किल है, एज अ सॉफ्ट स्किल डिपार्टमेंट मैनेजर फिश को जरूर आनी चाहिए। उसके बाद सर्विस ओरिएंटेशन एक इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। डिपार्टमेंट मैनेजर को सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को डील कर रहा है उसमें कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन है। कस्टमर को किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, उन्हें किस तरीके से सजेस्टिव सेलिंग करनी है, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, उनको किस तरीके से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक और सॉफ्ट स्किल जो कि इन जनरल तमाम रिटेल प्रोफेशनल्स में होनी चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स है। किस तरीके से कम्युनिकेट करना है कस्टमर को, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है टीम के साथ, लाइन मैनेजमेंट के साथ, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, कि एक प्रोफेशनल रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन हो सके। अब हम बात करते हैं करियर प्रोग्रेशन के बारे में। यूजुअली फिश का जो डिपार्टमेंट मैनेजर बनने से पहले उन्होंने फिश मॉन्गर के लेवल पर काम किया होता है, फिर वो डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं और उसके बाद वो प्रोग्रेस करते हुए डिपार्टमेंट सुपरवाइजर या डिपार्टमेंट मैनेजर के लेवल तक पहुंचते हैं, और उसके बाद फिर उनकी करियर प्रोग्रेशन असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर और अपवर्ड्स है। अब हम बात करेंगे फिश डिपार्टमेंट मैनेजर की सैलरी के बारे में। जैसे हम पहले भी अपनी वीडियोस में आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं कि कुछ सेट स्टैंडर्ड नहीं है, ये डिपेंड कर रहा होता है डिफरेंट चीज़ों पर, जैसे डिपार्टमेंट मैनेजर का अपना बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, उसकी क्वालिफिकेशन, कंपनी का स्केल ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयर की ब्रांड वर्थ मार्केट में, और भी बहुत सारे फैक्टर, इवन नेशनैलिटी जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो स्क्रीन पर जो अब आपको सैलरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो एक इंडिकेशन है डिपार्टमेंट मैनेजर फिश की सैलरी रेंज पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूए की मार्केट में। तो दोस्तों, फिश डिपार्टमेंट मैनेजर के ऊपर जो हमने प्रोग्राम किया आज उसका पार्ट 2 खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अहबाब से शेयर करें। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा है, अगर आपको मुनासिब लगे तो अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।